हेलो फ्रेंड्स। तो एपी के अंदर आगे बढ़ते हैं। फिर हम एपी का जो बेसिक पार्ट था वो तो हमने देख लिया था। अब क्वेश्चंस करते हैं जो एपी के आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो उनको स्टार्ट करते हैं। तो एकदम आसान क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। तो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चंस को मैंने उनके लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। पहले इजी क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े मॉडरेट हैं, और फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। तो थोड़े स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन ही है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक एपी है और उसके जो पहले 10 टर्म्स का सम है वो 3 टाइम है उसके पहले 5 टर्म्स के सम का। तो बताना है हमें कॉमन डिफरेंस का और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या आएगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर हम एपी की बात करें तो बात की थी हमने, सम का फॉर्मूला क्या है। एपी का टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एपी के एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका यूज़ करेंगे। तो हमें दिया हुआ है पहले 10 टर्म का सम जो है, तो यानी एस टेन दिया हुआ है। तो एन को फिर 10 रख दो, तो 10/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 10 - 1, तो 9 हो गया। तो 9 दिया गया। तो एस टेन कितना आ गया, 10/2 यानी कि 5 इंटू टू ए प्लस 9 डी आ गया। और ये क्या दिया हुआ है, ये 3 टर्म दिया हुआ है किसका, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का। तो ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लो। तो मतलब ये S5 का थ्राइस दिया हुआ है। तो S5 क्या होगा, लगा दिया फॉर्मूला फिर से, n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 5/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 5 है एन, तो 4D आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सवाल में ये दिया हुआ है हमें कि जो S10/S5 है वो कितना है, वो हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, S10/S5 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो S10 कितना है यहाँ पे, S10 है यहाँ पे 5 इंटू टू ए प्लस 9D, और S5 कितना है, S5 है 5/2 इंटू टू ए प्लस 4D। ये इसका थ्राइस दिया हुआ है। अब 5 से 5 कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया, 2 इंटू टू ए मतलब 4A प्लस 18D इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू टू ए 6A प्लस 3 इंटू 4D 12D आ गया। तो कितना आ गया देखो, ये 18D माइनस 12D हो जाएगा, तो ये 6D आ गया। बराबर में कितना आ गया, 6A माइनस 4A 2A आ गया। दो से काट दो इसको, तो 3D बराबर A आ गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है देखो, वो पूछ ये रहा है कि वो सार्वंतर और प्रथम पद का अनुपात क्या है, रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है इसमें, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। तो ये डी अपॉन ए पूछ रहा है, तो डी अपॉन ए कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो बस खत्म, यही आंसर है इसका। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है, एपी है हमारे पास, उसका जो mth टर्म होगा, ठीक है, इसका जो mth टर्म होगा उसका m टाइम, उसका m गुना, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो nth टर्म के n टाइम के बराबर है। ठीक है, m टर्म का m टाइम nth टर्म के n टाइम के बराबर है। तो m प्लस nth टर्म क्या आएगा सीक्वेंस का, वो निकालना है। तो इसमें तो टर्म की बात हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बोल रहा है कि जो mth टर्म है, तो mth टर्म क्या आएगा, तो n को फिर m ले लो। तो जो यहाँ पे ले रहे हैं वो हम राइट में भी करेंगे। तो Tm कितना आ गया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी आ गया। ये बोल रहा है कि mth टर्म का m टाइम्स, तो मतलब Tm को मल्टीप्लाई कर दिया m से, तो ये आ गया mth टर्म का m टाइम। ठीक है, तो m इंटू टी एम बन जाएगा, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा am प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया, am प्लस एम स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं m सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने m कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया देखो, या मतलब वही रहने दिया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ये किसके इक्वल है, nth टर्म के n टाइम के इक्वल है। तो nth टर्म का n टाइम क्या हो, n टाइम क्या होगा, तो nth टर्म का n टाइम, तो n इंटू टी एन कर दिया, तो वो आ जाएगा n इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में गिवन है, दोनों बराबर है। तो ये सवाल में दिया हुआ है कि m टाइम टी एम किसके इक्वल है, n टाइम टी एन के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो m इंटू ए क्या हो गया, m ए हो गया, और प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी आ गया। ये n टाइम के बराबर है, तो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, और फिर पूछ क्या रहा है वो कि m प्लस nवा पद क्या होगा इस सीक्वेंस का, है ना। तो हमें निकालना क्या, देखो यहाँ से हमें d को निकालना है, a o d को निकालना है यहाँ से हमें किसके फॉर्म में,
एम और एन के फॉर्म में, डी को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे डी को, देखो तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, फिर यहाँ से हमने एम ए माइनस एन ए एक तरफ कर दिया, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी कर दिया, और फिर आ गया हमारे पास माइनस कितना आ गया, एम डी माइनस एन डी ऐसे आ गया, ठीक है, सबको एक तरफ ले आए, सबको एक तरफ ले आए। अब यहाँ से देखो ए कॉमन ले लिया तो ए इंटू एम माइनस एन आ गया, यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया, तो एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन आ गया, यहाँ से भी डी कॉमन ले लिया तो फिर एम माइनस एन आ गया बराबर जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, पूरे में से फिर एम माइनस एन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या आ गया, ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन, और फिर माइनस का डी बराबर जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो एम और एन तो इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि एम डिफरेंट है, एन डिफरेंट है यहाँ पर, तो ये तो फिर जीरो होगा नहीं, तो फिर जीरो कौन होगा, जीरो यही होना पड़ेगा इसको ही, ठीक है। तो नाउ नाउ हमारे पास ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी बराबर जीरो आ गया, ठीक है। तो देखो डी कितना आ गया, तो ए बराबर डी माइनस डी इंटू एम प्लस एन आ गया, है ना, इस तरीके से आ गया। तो फिर ए बराबर कितना आ गया, डी इंटू वन माइनस एम माइनस एन, ये रिलेशन आ गया ए और डी के बीच में, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब किस पे आते हैं, अब पूछ कर रहा है वो इस श्रेणी का m प्लस एन व पद क्या होगा, है ना। तो अब ये बात करना चाह रहा है किसके बारे में, m प्लस एन पद क्या होगा, ये पद क्या होगा, तो यानी ये बात कर रहा है m प्लस nth टर्म के बारे में। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका यूज कर लो। तो m प्लस nth टर्म क्या दिया उस निकालना है अपने को, a तो कितना है, तो अभी तो a को a रहने देते हैं, m प्लस एन माइनस वन और इंटू में d कितना है, मतलब चलो एक काम करते हैं फिर अपन ना, क्योंकि अपना ए डी के फॉर्म में आया तो अपन ने ए को फिर डी के फॉर्म में लिख दिया, तो कितना आ गया देखो, डी इंटू वन माइनस एम माइनस एन, ये आ गया, ठीक है। तो ए जो हमने भी निकाला था डी के फॉर्म में, उसका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो ऐसे आ गया। तो क्या करें बताओ, तो डी हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो डी अगर कॉमन आ गया तो एक तरफ आएगा वन माइनस एन, उधर से आ गया m प्लस एन माइनस वन, ऐसे आ गया। तो m से m गया, n से n गया और 1 से 1 चला गया, तो फिर कितना आ गया, ये जीरो आ गया, ये तो कितना आ गया, d इंटू जीरो, मतलब कितना आंसर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल का आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या करना है इस सवाल में। ये भी आसान सवाल है, एपी दिया हुआ है, उसमें सेवन्थ टर्म का और थर्ड टर्म का रेशियो दिया हुआ है 12/5, तो बताना है थर्टींथ टर्म का और फोर्थ टर्म का रेशियो क्या आएगा। एक समांतर श्रेणी में सातवें और तीसरे पद का अनुपात 12:5 है, तो 13वें पद का और चौथे पद का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में टी एन क्या आता है, ये आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सातवां पद क्या होगा, तो एन को फिर सेवन रख दो, तो टी सेवन ले लिया, तो कितना आ गया देखो, ए प्लस सेवन माइनस वन, यानी कि ए प्लस सिक्स डी आ गया। और फिर तीसरा पद क्या आएगा, सातवां और तीसरा पद थर्ड टर्म, ठीक है, तो फिर एन को थ्री ले लो, तो ये आ गया ए प्लस टू डी। इनका कितना अनुपात है, 12:5, तो ए प्लस सिक्स डी अपॉन ए प्लस टू डी, कितना रेशियो इनका, 12/5 है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइव इंटू ए फाइव ए प्लस फाइव इंटू सिक्स डी थर्टी डी, 12a प्लस 12 इंटू 2d 24d, ये आ गया, ठीक है। तो d को इधर भेज दो, तो 13d माइनस सॉरी 30d माइनस 24d 6d आ गया, और ये 12a माइनस 5a 7a आ गया, तो एक रेशियो आ गया d और a के बीच में कि 6d बराबर 7a है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, पूछ क्या रहा है वो कि 13वें पद और चौथे पद का अनुपात क्या होगा, वो पूछ रहा है हमसे कि थर्टींथ टर्म एंड फोर्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। नाउ थर्टींथ टर्म कितना होगा, थर्टींथ टर्म होगा इसका T13, और फोर्थ टर्म कितना होगा इसका, वो होगा T3, तो इनका रेशियो निकालना है, तो T13 अपॉन T3 ये निकालना है अपने को। अब T13 क्या है, ये है a प्लस ट्वेल्व डी, और T3 क्या है अपने पास, ये है a प्लस टू डी, वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T13 आ गया उससे a प्लस ट्वेल्व डी, और T3 आ गया a प्लस टू डी। अब देखो ये कितना आ गया यहाँ से, तो किसी को भी निकालो, मतलब मैंने डी को निकाल दिया, देखो डी कितना आ गया यहाँ से, डी आ गया 7a/6, ये डी आ गया, तो इसको तुम रख दो यहाँ पर अब, ठीक है। तो a प्लस ट्वेल्व इंटू डी, और डी किसके इक्वल है, डी इक्वल है 7a/6 के, तो 7a/6 डिवाइड बाई a प्लस टू इंटू 7a/6, इस तरीके से आ गया। तो अब कितना आएगा इसका आंसर, तो a प्लस, ये इसे दो बार कटेगा, तो कितना आ गया 14a आ गया, ठीक है, a प्लस 14a आ गया ऊपर,
नीचे आएगा ए प्लस, ये से 3 बार कटेगा तो 7a/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 15a आ गया और नीचे कितना आ गया, 3 एलसीएम ले लिया तो फिर ये 10a ऊपर 3 आ जाएगा, ए से कट जाएगा तो 15 × 3 तो 45/10 आ जाएगा। 5 से काट दो इसको तो 9/2। तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं बाकी क्या है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे हिसाब से। फिर 7th और 3rd का रेशियो निकाला है, फिर 12/5 वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 7th a+6d, ये ठीक है। देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है क्या। 5 × a 5a+30d, 12a+24d, और यहाँ पर 6d, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो d आ गया 7a/6। फिर निकाला क्या है, 13th टर्म आएगा a+12d, 4th टर्म आएगा, अच्छा यहाँ गलती कर दी मैंने, 3rd टर्म का रेशियो ले लिया, सॉरी, क्योंकि रेशियो उसने 4th टर्म का लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल। तो 4th टर्म का जो वैल्यू आएगा वो a+3d आएगा, यहाँ मिस्टेक किया मैंने। तो ये यहाँ पे फिर 3 आएगा, तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 × 7a/6, तो ये 7a/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा, ऊपर तो 15a रहेगा और नीचे कितना आएगा, 9a × 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया फाइनली, ये आ गया 30/9। तो 3 से काट दो इसको तो 10/3। तो कितना रेशियो आ गया इसका, 10:3। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस पे देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम यहाँ पे आते हैं इस सवाल में। ये थोड़ा ठीक सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है उन सभी नंबर्स का सम जो 200 से 400 के बीच में है और 7 से जो डिवाइड होंगे उनका सबका सम निकालना है अपने को, उनका योग निकालना है। तो 7 से विभाजित होने चाहिए और 200 से 400 के बीच में होने चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो देखो इन नंबर में सब में एक एपी फॉर्म होती है, क्योंकि हम बात करें 7 से डिविजिबिलिटी की, नंबर अपने 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो पहला काम तो क्या होगा, हम उस फर्स्ट नंबर को देखेंगे जो 7 से विभाजित होगा और जो 200 के जस्ट बाद में होगा, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 200 से डिवाइड कर दिया 7 को। तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 2 बार गया, फिर 6 आया और यहाँ पे 8, मतलब रिमाइंडर आया 4, ठीक है। तो ऐसे आया, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल 4 आया उसका, ठीक है। तो अगर शेषफल 4 है तो फिर क्या करेंगे हम, हमें 7 से विभाजित करना है तो फिर 3 ऐड कर दो इसमें, है ना। 3 ऐड कर दिया तभी तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर जो डिवाइड होगा 7 से, फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिवाइड होगा, वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा नंबर 203। क्योंकि अगर हम इसको इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि वो रिमाइंडर 4 बच रहा था। अब हम इसमें अगर 3 और ऐड कर देंगे तो 4 + 3 7 हो गया, तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी 7 से कर रहे हैं। अब लास्ट नंबर की बात भी कर लेते हैं। देखो अगला नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर 203 है, अगला नंबर कौन सा आएगा, क्योंकि अगला नंबर हम 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर 7 से डिवाइड होगा वो उससे 7 आगे होगा, तो अगला नंबर फिर 210 आएगा, नेक्स्ट फिर 217 आएगा। तो इस तरह से नंबर चलते रहेंगे। अब लास्ट नंबर कौन सा आएगा, तो इसने बात करिए 400 की, इसने 400 की बात करी है, तो हमने मान लो 400 को भी डिवाइड किया 7 से, तो कितना आ गया देखो, अगर डिवाइड करेंगे 400 को 7 से तो 5 बार गया, फिर 5 आ गया और 57 आ गया, है ना। तो 57 + 1/7 आएगा। वो नंबर तो कम है 400 से, तो मतलब 1 कम होना चाहिए, तभी ये 0 बन पाएगा। तो वो नंबर कितना आएगा अपना, वो नंबर आएगा इससे एक कम, यानी कि लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 399। तो लास्ट नंबर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा 399, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ये भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो भी नंबर 7 से विभाजित है यहाँ पर, उन सभी नंबर्स में फर्स्ट नंबर है 203 और उन सभी नंबर में जो अंतिम नंबर है वो कितना है, 399 है, ठीक है। अब कितने नंबर है वो निकालने पड़ेंगे अपने को। तो ये नंबर किस में आने वाले हैं, नंबर सारे एपी में आने वाले हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे पास होंगे, ये नंबर्स कौन कौन से होंगे, देखो पहला नंबर होगा 203, फिर 210, फिर 217, चलते रहेंगे ऐसे ही। और लास्ट नंबर कितना आ गया, 399 आ गया, 399 आ गया। अब कितने नंबर है इस सीरीज में वो देखते हैं। तो फिर मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, जिसका nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो फॉर्मूला क्या है nth टर्म का, तो Tn बराबर a + n - 1 × d, क्योंकि ये एपी है, ये सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो एपी का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। तो इस एपी का जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, वो 399 के इक्वल है। ए कितना है इसका, फर्स्ट टर्म, तो वो 203 है, प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 7 है। इसको इधर भेज दो अब। तो 399 - 203 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 196, है ना। तो 196 आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर दिया, तो 196/7 बराबर n - 1 आ गया, ठीक है। तो n - 1 का वैल्यू कितना आएगा, देखो
ये आ गया अपना 28, तो n कितना आ गया यहाँ पर 29 के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसका 29 टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनका सबका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, वो सम के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक तरीका और भी था जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है आपकी बार और हमारे पास लास्ट टर्म भी है इस एपी का, दोनों है तो बहुत आसान रहेगा करना। तो n कितना है 29 है, तो 29/2। फर्स्ट टर्म कितना है देखो, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आया था वो आया था 203 और लास्ट टर्म आया था 399। ठीक है, तो 203 में 399 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 29/2 इंटू ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 29/2 इंटू 602। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो फिर काटो इसको, दो से काट दिया इसको, तो 29 इंटू 301 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसको। तो 301 को मैंने मल्टीप्लाई किया 29 से, तो ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8729। ये आ गया हमारे पास इन सभी नंबर्स का सम 8729। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल वही दिया हुआ है 8729 एग्जैक्टली, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को फिर ऐसे डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास m टर्म्स हैं एक एपी के, और सॉरी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज जीरो, एक एपी के पहले m टर्म्स का सम जीरो दिया हुआ है, तो बताना है उसके n टर्म्स का सम कितना आएगा। और सब क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म उसका a दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन आसान सवाल है बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है सम का, एस एम की बात कर रहा है ये, पहले एम टर्म्स का सम क्या दिया है, जीरो दिया है। फॉर्मूला क्या आएगा एस एम के लिए, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, तो ये हमें जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब जीरो है, तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं m/2, तो क्योंकि m तो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फिर ये जीरो होगा, तो इसको जीरो कर दिया हमने। तो नाउ नाउ 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया जीरो। तो यहाँ से हमारे पास देखो डी कितना आ गया, यहाँ से डी आ गया अपना -2a/m-1, ये वैल्यू आ गई डी की। ठीक है, तो डी आ गया अपने पास ए के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में ए गिवन है। फिर पूछ रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा, तो अब तो आसान ही है सवाल ये, है ना। तो नाउ सम ऑफ एन टर्म्स, नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, n/2 तो n/2 ही रहेगा, 2 इंटू ए कितना आएगा, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो ए तो ए ही है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ये रहा -2a/m-1, ये आ गया। अब क्या करो, 2a कॉमन ले लो ऊपर से, है ना। तो मैंने 2a को फिर कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 2a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस n-1 इंटू -1, तो ये मतलब 1 माइनस n-1/m-1, इस तरीके से आ गया। तो इस 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो ये na आ गया। यहाँ पर मैंने m-1 को एलसीएम ले लिया, तो m-1 माइनस n+1 ऐसे आ गया। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया फाइनली आंसर आ गया na इंटू m-n/m-1, ये आएगा हमारे पास इस सीरीज का सम, na इंटू m-n/m-1। ठीक है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन, अच्छा सारे ऑप्शन में डिवाइड में देखो n इंटू m-n ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर, और डिवाइड में होना चाहिए m-1, तो डिवाइड में m-1 यहाँ पर है, तो फिर वो तो सेट नहीं होगा, तो क्या करेंगे नेगेटिव ले लो उसका फिर, है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, तो n इंटू n-1 हो गया, और नीचे आ गया n-m हो गया ऊपर, और नीचे आ गया अपना 1-m। ठीक है, तो na इंटू n-m/1-m, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया अपना, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये भी आसान सवाल है काफ़ी, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में भी ऐसा। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक सीरीज दी हुई है हमारे पास। सीरीज कौन सा है, सीरीज एपी है। एपी देखो क्यों है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म 24 है, सेकंड टर्म 20 है, फिर अगला टर्म 16 है, फिर एंड सो ऑन है। डिफरेंस कितना है इनका, -4। डिफरेंस कैसे लेते हैं, अगले टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं पिछले टर्म को। तो अगला टर्म 20 है, पिछला टर्म 24 है, डिफरेंस कितना आ गया -4। इनका डिफरेंस भी -4 है, तो मतलब एपी ही है पक्का। ठीक है, तो इस एपी के लिए पहला टर्म क्या है,
इस एपी का जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो तो कितना है, वो तो 24 है, ठीक है। और जो इस एपी का डिफरेंस है, जो इस एपी का डिफरेंस है वो कितना है, -4 है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या दिया है हमें इसका, तो इसका मैं सम दिया हुआ है 72। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लिया, नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने n मान लिया। तो लगा दो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला क्या है सम के लिए, सम के लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है सम का। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो n तो निकालना ही है अपने को, तो हमने n/2 रहने दिया उसको। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितना है 24, तो 2 इंटू 24 तो 48 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस किसके इक्वल, डिफरेंस -4 के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया -4 बराबर में कितना, बराबर में 72, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से, तो n/2 है ना, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो इनटू में क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस यहाँ पे आएगा n-1 इंटू -1, ठीक है। तो ये -n प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर में 72 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। तो इधर से 12 आएगा और इधर से आएगा n-1 इंटू -1, ऐसे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, है ना, तो 2n आ जाएगा, और ये 12 माइनस n प्लस 1, 13 माइनस n आएगा, बराबर में 72 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 2 से भी कट जाएगा 36 बार ये, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 13n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आ गया। अब उसको राइट में भेज दो सबको, तो एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर दो इसके, तो एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस का 4n प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएंगे इसके, एक तो आएगा n-4 और एक फैक्टर आएगा इसका n-9 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो या तो n इज इक्वल टू 4 आ गया या फिर n इज इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो दो वैल्यू आई है n की, या तो 4 या फिर 9। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी n की, जो वैल्यूज आएंगी उनमें से मैक्सिमम कौन सा है या अधिकतम कौन सा है। तो अधिकतम तो 9 ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं सवाल को। तो क्या बोला गया है सवाल में, देखो कि 1/2 और 3 के बीच में, बिटवीन 1/2 एंड 3 4 एम्स आर इंसर्टेड, द सम ऑफ दीज इंसर्टेड मीन्स, सम ऑफ दीज इंसर्टेड मीन्स, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मतलब क्या होता है एम्स का, है ना, तो उसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो 1/2 है, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर क्या है 3 है। क्या किया हमने इनके बीच में, चार अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट एम A1 है, सेकंड A2 है, थर्ड A3 है और फोर्थ एम अपना कौन सा A4 है। तो हमने ये चार एम्स को इंसर्ट कर दिया 1/2 और 3 के बीच में। निकालना क्या है हमें, निकालना है इन सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने बात की थी कि इनको इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा पूरा, ये सीक्वेंस एपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर हम अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करते हैं ना, तो उनको इंसर्ट करने के बाद में, उनको डालने के बाद में जो सीक्वेंस कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा एपी के अंदर। अब देखो कितने टर्म्स हैं इस एपी में, एपी में 6 टर्म्स हो चुके हैं। 6 टर्म कौन से, चार तो मीन है हमारे पास और 2 नंबर और बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 1/2 और लास्ट टर्म यानी कि 6 टर्म, लास्ट टर्म 6 टर्म क्यों है, क्योंकि 6 टर्म है इसके अंदर, 6 टर्म इसका 3 है, ठीक है, और वही लास्ट टर्म है इसका, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6 हैं। तो लगा दिया फॉर्मूला, 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, T6 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, एन 6 है तो 5D आ गया। तो 6 टर्म किसके इक्वल, 3 के इक्वल, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल, तो 1/2 प्लस 5D आ गया। इसको इधर भेज दो, तो 3 माइनस 1/2 5/2 बन जाएगा, तो 5/2 बराबर 5D, तो D कितना आ गया, D अपना 1/2 आ गया, तो ये तो D बन गया। अब किसकी बात करें, अब देखो अब निकालना क्या है हमें, हमें इन सभी मीन्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हमें इन सभी मीन्स का क्या करना है, सम निकालना है। तो नाउ 4A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या करना है हमें, हमें इन सभी मीन का सम निकालना है। तो A1 क्या है, देखो यहाँ पर A1 सेकंड टर्म है सीक्वेंस का, A1 इज सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सेकंड टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 1/2 है, तो A1 सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या आता है, A प्लस डी आएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 1/2 है ना। तो A1 यहाँ पर क्या है, A1 यहाँ पर है 1/2 प्लस डी, ठीक है। A2 यहाँ पर थर्ड टर्म है ना, तो उसके लिए आएगा A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस 3-1 इंटू डी, तो ये 1/2 प्लस 2D हो गया, ठीक है। A3 क्या होगा 1/2 प्लस 3D, क्योंकि वो फोर्थ टर्म है, और A4 कितना आएगा, वो 1/2 प्लस 4D ऐसे आ जाएगा।
तो सबको ऐड कर दो इन सबको, क्योंकि इन सबका सम पूछा गया है सवाल के अंदर। तो 1/2 कितनी बार आ गया, 1/2 4 बार आ गया, तो 1/2 इंटू 4 तो 2 बन जाएगा, और d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, ये आ गया, ठीक है। तो 2, डी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और डी हमारे पास ऑलरेडी है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 इंटू 10, तो कितना आंसर आ गया इसका, 2 प्लस 5 आ गया, तो किसके इक्वल इनका सम, इन सब का सम 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, 7 इसका आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो एक तरीका और भी होता है, शायद हमने बात की थी लास्ट टाइम पर, कि हम डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं एम्स का, है ना, डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर हमने दो नंबर्स के बीच में कुछ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, तो उन सभी अरिथमेटिक मीन्स का जो सम आएगा, ठीक है, उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, n/2 इंटू ए प्लस बी, ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एम, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं है यहाँ पर, एम का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एम्स है, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं सीधा तो कितने एम इंसर्ट किए, 4 एम इंसर्ट किए, तो 4/2 इंटू ए प्लस बी कितना आएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब सेकंड टर्म, मतलब सॉरी, ए मतलब फर्स्ट टर्म और बी मतलब लास्ट टर्म, जिनके बीच में हमने ए एम्स को इंसर्ट किया है। एक नंबर 1/2 है, एक नंबर 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया, 4/2 तो 2 हो जाएगा, 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस 6/2, तो फिर कितना आ गया, 2 इंटू 7/2, तो कितना आंसर आ गया इसका, 7 हमारा यहाँ से भी सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख लीजिए कि अगर हमें ए एम्स को इंसर्ट किया है, तो उन ए एम का सम कितना आएगा, वो आएगा n/2 इंटू ए प्लस बी के इक्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है कि एपी हमारे पास है और उसका हमें एनवा पद दिया हुआ है, तो बताना है हमें 18th टर्म्स का सम क्या होगा। एनवा पद दिया हुआ है एपी का, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम कोफिशिएंट जो होते हैं वो कंपेयर करेंगे, और वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो एपी का nth टर्म है वो कितना दिया हमें, मल्टीप्लाई कर दो उसको 1/3 को अंदर से, तो 2n/3 माइनस 1/3 ये दिया हुआ है। अब फॉर्मूला क्या होता है एपी का, तो फॉर्मूला होता है एपी, एपी के nth टर्म का, तो वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 2n/3 माइनस का 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, एन देखो कंपेयर कैसे करते हैं, एक टर्म, एन की टर्म्स को एक तरफ करेंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, क्योंकि जो जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं ना, वो भी एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 2n/3 माइनस का 1/3, है ना। तो दो टर्म n का है, देखो ये टर्म n का है, इसको एक तरफ कर दो, ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो है उसको एक तरफ कर दो, तो एन डी प्लस ए माइनस डी बराबर 2n/3 माइनस का 1/3, ठीक है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, गुणांक कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं अपने उनको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कोफिशिएंट n का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ n, तो कोफिशिएंट कितना n का, डी है लेफ्ट में, राइट में कितना है, राइट में 2/3 है, तो फिर डी कितना आ गया, 2/3 आ गया। कांस्टेंट की बात करें तो लेफ्ट में कांस्टेंट कितना है, a माइनस डी है, और राइट में कितना कांस्टेंट है, माइनस का 1/3 है। तो डी किसके इक्वल, 2/3 के इक्वल, तो डी को रख दो 2/3, तो a माइनस 2/3 बराबर माइनस का 1/3। तो ए कितना आ गया, देखो यहाँ से 2/3 माइनस का 1/3 आ गया, तो ए यहाँ पर 1/3 आ गया, तो ए यहाँ पे 1/3 है और डी यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है 18 पदों का योग, तो सम निकालना है अपने को 18 टर्म्स का, तो एस 18 आ गया, तो फॉर्मूला क्या है इसका, 18/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन 18 है तो n माइनस वन यानी 18 माइनस वन, तो 17d ऐसे आ जाएगा। तो 18/2 9 हो गया, 2a कितना होगा, ए 1/3 है, तो फिर 2a 2/3 हो गया, प्लस 17 इंटू डी, डी किसके इक्वल है यहाँ पे, 2/3 के इक्वल, तो ये भी 2/3 आ जाएगा, 17 इंटू 2/3, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 इंटू 2/3 प्लस 34/3, ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 9 चल ही रहा है, 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस 34 तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, ये 3 बार कटेगा इसे, तो 3 इंटू 36, तो कितना आंसर आया क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 108, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। चलिए फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।